सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज की क़यादत में वफ़द की सदर, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से मुलाकातें। मईशत, ज़राअत, कानकनी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। इस्लामाबाद में पाक सऊदी बिजनेस फोरम का इनेकाद। सऊदी सरमायाकारों का पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। सऊदी वजीर सरमायाकारी ने कहा, पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के ख्वाहां हैं। दोनों ममालिक को किसी मुआहदे की जरूरत नहीं, हम मुत्तहिद हैं। पाकिस्तान माशी बहरान से बाहर आ गया, पावर सेक्टर तरक्की की राह में रुकावट। आलमी बैंक की रिपोर्ट कहा, पाकिस्तान में पावर जनरेशन में जदीद टेक्नोलॉजी का फुकदान रहा। बिजली तरसील और तकसीम नाकिस मनसूबाबंदी का शिकार रही। बिजली पैदावार, तरसील और तकसीम के नकाइस ने बिजली की कीमत बढ़ा दी। रवा माली साल करंट अकाउंट खसारे का तखमीना 0.6% है। माली खसारा GDP का 7.6% रहेगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का टैक्स चोरों के खिलाफ जंग का ऐलान। कहा, मुल्क में सालाना टैक्स चोरी 7,000 अरब के आसपास है। टैक्स का सारा बोझ तनख्वाहदार तबके पर है। कंपनीज का झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकते। सेल्स टैक्स चोरी हर सूरत रोकनी है। इन्फोर्समेंट के सिवा कोई चारा नहीं। GDP में टैक्सेस का तनासुब 13.5% तक बढ़ाना है। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, किसी भी मसले का हल तसादुम या तशद्दुद नहीं। उम्मीद है मुज़ाकरात के जरिए मसले का हल निकालेंगे। फैसल करीम कुंडी बोले, मुत्तहिद होकर सूबे को अमन देना है। सियासी इख्तलाफात मौजूद हैं मगर अमन और अवाम की खुशहाली तरजीहात हैं। मोहसिन नकवी ने कहा, रियासत के अंदर मुतवाज़ी अदालत कायम नहीं करने देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का खैबर पख्तूनख्वा हाउस को फौरी डी सील करने का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, आप सिर्फ कानून और कायदे के मुताबिक कार्रवाई कर सकते हैं। एक सूबे का हाउस सील करना शर्मिंदगी वाला काम है। इस तरह ना करें कि लगे आप किसी को टारगेट कर रहे हैं। आर्टिकल 63A से मुताल्लिक अक्सरियती जजेस का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी दरखास्तें मंजूर कर ली। तफसीली फैसला जारी। कहा, 17 मई 2022 का फैसला आइन के खिलाफ है। अकलियती जजेस की राय को बरकरार रखा जाता है। सदारती रेफरेंस सदर आरिफ अलवी ने सुप्रीम कोर्ट भेजा था। काबीना से मंजूरी या वजीर आजम की एडवाइस का हवाला नहीं दिया गया। JUI ने आईनी तरमीम पर हुकूमत से मामला तय पाने की तरदीद कर दी। कहा, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई आईनी अदालत नहीं चाहते। हुकूमत ने JUI का गलत अंदाजा लगाया। हुकूमत आईनी अदालत बना सकती तो अब तक बना लेती। 25 अक्टूबर तक तरमीम मंजूर कराना हमारी तरजीह नहीं। तर्जुमान ने कहा, हमारा मुसव्विदा 90% तैयार हो गया। पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ समेत आवाम से शेयर करेंगे। MQM का आईनी तरामीम के लिए अपनी शराइत लाने का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, आर्टिकल 140A में भी तरमीम होगी। नून लीग और MQM तैयार है। बाकी सियासी जमातों को भी ऑन बोर्ड लेंगे। सूबों की तकसीम इंतजामी तकसीम है, अवाम तकसीम नहीं होंगे। फैसले करने में आजाद हैं। नई तरमीम का जायजा लेने के बाद मुशावरत से बताएंगे। सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज ने कहा, SIFC की सहूलतकारी हमारे लिए अहम है। आर्मी चीफ ने सऊदी अरब के लिए रेड टेप को रेड कार्पेट से बदलने पर जोर दिया। पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान हमारे लिए दूसरा घर है। हम दोस्त नहीं, एक खानदान है। हमारी मईशत और मुआशरत एक दूसरे से जुड़ी है। दोनों ममालिक के दरमियान मजहबी और रूहानी ताल्लुक कायम। इलाकाई खुशहाली के हुसूल के लिए मिलकर काम करना चाहिए। पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम की सूरत हाल बतदरीज बेहतर हो रही है। नुमाइंदा IMF ने कहा, माशी हालात में इस्तेहकाम के लिए की जाने वाली कोशिशें काबिल सत्ताइश हैं। पॉलिसी साजी पर एतमाद में बेहतरी, माशी तरक्की की बहाली और इफराते ज़र में नुमायां कमी देखने में आ रही है। ज़खायर में बेहतरी और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी रेट में कमी का मुस्बत असर हुआ। सदर आसिफ अली जरदारी का चीन के सफारत खाने का दौरा। दहशतगर्दाना हमले में चीनी शहरियों की हलाकत पर ताज़ियत का इजहार। घनाऊ ने जुर्म के मुर्तकिब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाने के अज़्म का इयादा। सदर मुमलिकत ने कहा, दुश्मन दोनों रियासतों में बढ़ती शराकतदारी नहीं देख सकते। बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ दोस्ती के बंधन को कमजोर नहीं कर सकती।
अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा बानी पीटीआई से मुलाकातें मोहसिन नकवी के कहने पर बंद की गईं। अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करने का हुक्म भी मोहसिन नकवी ने जारी किया। वजीर आला आपको मुआफ करेंगे, हम मुआफ नहीं करेंगे। मुजाहिरीन पर तशद्दुद का हिसाब देना पड़ेगा। सदर ANP एमल वली खान ने कहा सूबे में अमन की खातिर हर किसी के साथ बैठने को तैयार है। खैबर जिरगे के इनेकाद की हिमायत की है। सियासी लोगों में बात होती तो हालात यहाँ तक ना पहुँचते। सियासी मफादात से बालातर होकर अमन के लिए एक आवाज होना पड़ेगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। स्टील टाउन, गुलशन हदीद और मलीर में तेज हवाओं के साथ बारिश। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने कहा मानसून हवाओं के साथ समंदरी हवाएं खत्म हो जाती हैं। अगले 4 से 5 रोज तक गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी। वज़ीर आला पंजाब का सऊदी वफ्द की पाकिस्तान आमद पर खैर मकदम। मरियम नवाज ने कहा पाक सऊदी ताल्लुकात बुलंदियों को छू रहे हैं। पाकिस्तान को सरमायाकारों के लिए पुरकशिश बनाना अज़्म है। कॉरपोरेट फार्मिंग के लिए सऊदी सरमायाकारों की भरपूर मुआवनत की जाएगी। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा पाकिस्तान जल्द दुनिया की 24वीं मजबूत माशी कुव्वत बनकर उभरेगा। मईशत पायदार तरक्की की राह पर गामजन है। जो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान दोबारा G20 मुमालिक में शामिल होगा। ज़राअत तवानाई के शोबे में सऊदी सरमायाकारी के लिए खुले हैं। पाकिस्तान में IT का शोबा आलमी सरमायाकारों को राग़िब कर रहा है। चीफ आर्मी स्टाफ का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बेपनाह पर्सनल एफर्ट की और पर्सनल काविशें की। एंड आई थिंक इट इज़ समथिंग fresh and new experience for me and I feel very encouraged। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा मईशत की बहाली के लिए आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने ज़ाती तौर पर बेपनाह कोशिशें की। उनका बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ। ये मेरे लिए फ्रेश और नया तजर्बा है। मैं बहुत हौसला महसूस कर रहा हूँ। वजीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा बिजली की फी यूनिट कीमत 10 रुपए से कम होनी चाहिए। बिजली की मौजूदा कीमतें ज्यादा देर नहीं चल सकती। बिजली पैदा करने वाली कंपनियों से मुआहिदों को दोबारा देखना है। देखा कि किन प्लांट्स की जरूरत है और किन की नहीं। IPPs के साथ नए मुआहिदे से अरबों रुपए की बचत होगी। मुस्तकबिल में पावर सेक्टर को आसमान की तरफ जाते देखेंगे। जमाते इस्लामी का बिजली और गैस के बिलों पर फिक्स्ड टैक्स खत्म करने का मुतालबा। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कैपेसिटी पेमेंट की मद में बचने वाली रकम पर बिजली बिलों में रिलीफ दिया जाए। पेट्रोल की लेवी को वापस लेना चाहिए। तनख्वाहदार तबके पर 400 अरब रुपए टैक्स है। बड़े जागीरदारों पर टैक्स लगाना चाहिए।